अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाइयों, कुछ दिनों से कुछ अहबाब इसरार कर रहे थे कि कारी साहब आप हमें रोज़मर्रा के मसाइल भी बयान किया करें, और इसी तरह नमाज के मुतल्लिक भी कुछ अहबाब ने फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए और कमेंट में आकर भी बताया कि हमें नमाज के मसाइल का अमूमी तौर पर इल्म नहीं है और पता नहीं होता, तो आप नमाज के मसाइल की तरफ भी तवज्जो करें। तो मैंने उनके साथ वादा किया था कि इंशाअल्लाह किसी न किसी मौका पर ज़रूर ये काम भी शुरू करेंगे। तो हस्बे वादा आज से इंशाअल्लाह ये हम तहिया करते हैं कि जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, इसी तरह खुसूसी तौर पर जो नमाज के मसाइल हैं जिनका हमें अमूमी तौर पर पता नहीं होता, इनके मुतल्लिक इंशाअल्लाह अर्ज़ करते रहेंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशनुदी बारी ताला, रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का काम, आपकी शरीयत का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पहुँचाएँ। तो आइए आज सबसे पहले शुरू करते हैं नमाज की शराइत के मुतल्लिक। तो ये याद रखें, जो शराइत नमाज हैं ये 6 हैं। अगर इन शर्तों में से एक शर्त भी रह जाए तो आदमी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होता। तो सबसे पहले याद रखें कि पहली शर्त जो है वो तहारत है, यानी जो नमाजी है उसका बदन भी पाक हो और उसके कपड़े भी पाक हों। तो फिर उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों, जगह का पाक होना ये शर्त है। और फिर उसके बाद जो सतर है, यानी सतर जो है जिसको सतर औरत बोलते हैं, मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटनों तक जिसका छुपाना फ़र्ज है। औरत के लिए मुंह यानी चेहरा, हाथ और पाँव, इनके अलावा पूरा जिस्म जो है ढांपना ये शर्त है। तो इसके अलावा ये याद रखें, इस्तिकबाल किबला यानी मुंह और सीना किबला की तरफ होना, ये भी शर्त है। और नमाज का वक्त होना ये भी शर्त है। उसके बाद नीयत है। तो नीयत जो है ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आप जब नमाज पढ़ने की नीयत कर चुके कि मैंने फजर की नमाज अदा करनी है या ज़ोहर की, तो ये आपकी नीयत होगी। तो अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना ये आपका मुस्तहब अमल होगा, अच्छा होगा, यानी सवाब का काम होगा। तो ये नमाज की शराइत हैं। अगर इन शराइत में से कोई एक शर्त भी रह जाए तो बंदा नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होता। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये काम, ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन।